वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ पॉलिटी, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। तो चलिए देखते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो ये होगी आपको 25। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या हो गई आपको 25 से 25 हो गई। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये होगी आपको सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये होगी आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो ये होगी आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये होगी आपको दिल्ली का है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपको भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं आपको कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये नैनीताल में की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये रांची में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये हो गया आपको अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है आपको लीला सेठ। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये संसद के द्वारा की जा सकती, संसद के द्वारा कानून बनाकर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये है आपको संसद को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपको भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो ये है आपको 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है आपको 2,50,000 से लेकर 2,25,000 तक। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो ये हो गया आपको संबंधित राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये सकते हैं आपको 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो ये है आपको अधीनस्थ न्यायालय का। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? तो यह आपको केरल ने की। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो वो आपको 3 में। निम्नलिखित में से किसके
किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं आपको सी, मूल अधिकार का संरक्षण। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया है। अब देखते हैं कि हम लोग राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राज्यपाल में होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये राज्यपाल है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये करते हैं आपको प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है आपको 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये 3,50,000 का होता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये राज्य की संचित निधि से आते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो ये राज्यपाल बने रहते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा होती है आपको 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 1 को कर सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये निश्चित संख्या नहीं है, इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। यह किसका कथन है? तो ये सरोजिनी नायडू का कथन है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल की। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो ये 6 सप्ताह के बाद। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये है आपको राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये कौन करवाता है? तो ये करवाता है आपको उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये आपको हो गया आपको डी। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कराती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है।
किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रह सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सभी। हाँ, सारे ही हो सकते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बनी रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं आपको राज्यपाल। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है तो सरोजिनी नायडू है। यह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो ये मुख्यमंत्री रहता है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल किया गया है? तो ये किया गया है 1965 में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये हो गया आपको विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ये राज्य विधान मंडल की स्वीकृति। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।